दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बर्ड्स पालना कितना फ़ायदेमंद होता है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप इससे कुछ कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। ये एक रोज़गार, घरेलू रोज़गार के रूप में आप इसे अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात करें दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि पहले मेरे पास बजरी तोते हुआ करते थे, उसके बाद हरे फिशर हुए और अब मैं इस पोजीशन पे पहुँच गया कि मेरे पास येलो लव बर्ड हैं और इसके अंदर कम से कम 13-14 रेड आई लव बर्ड भी हैं। जबकि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, रेड आई को इसमें मार भी देते हैं, हरे फिशर सब कुछ करते कराते भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास 14 के करीब रेड आई हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेरे पास ब्लैक आई येलो फिशर हैं। तो कहीं ना कहीं तरक्की है। नहीं तो दो बर्ड्स पालने के बारे में भी हम सोचते थे कि लव बर्ड पालें कि नहीं पालें, काफ़ी महंगा आता, क्या पता ब्रीड करी कि नहीं करी। तो दोस्तों जब से मैंने लव बर्ड पाले हैं तो मुझे आप देख ही रहे हैं कि 5-6 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन कोई से भी साल आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई सा भी पुराना, और पुराने वीडियोस में आप देखेंगे कि किसी साल भी मेरी ब्रीड ख़राब नहीं हुई, कैसा भी मौसम आया। और साल का हर क्लच आप देखेंगे कि अच्छा गया लव बर्ड का, बहुत सारे बच्चे निकले। ऐसे ही बजरी का भी हुआ था दोस्तों, कभी मुझे दाना खिलाना नहीं पड़ा, गृह से दाना खिलाना नहीं पड़ा और उसके अलावा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी रहा। और देख रहे हैं आपके धूप निकल रही है और डव देख रहे हैं दोस्तों आप, ये डव है। अब अगर आप डव भी अगर पालें तो क्या होता है, देखिए आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये तो जंगली फाख्ता है, जंगली डव है, इसे नहीं पाल सकते। लेकिन दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये था डव को भी कि आप देख रहे हैं कि ये कौन सा दाना खा रही है, यानी बचा खुचा दाना जो लव बर्ड का और बजरी का जो दाना होता है इधर उधर फैला रहता है। तो ये परिंदे आके, जंगली परिंदे हैं, डव है, फाख्ता है, ये खाते हैं। ऐसे ही जो हम पालते हैं डायमंड डव जो होती है पालतू एग्जॉटिक बर्ड्स में जो आती है, तो वो भी ऐसी होती है दोस्तों, फाख्ता ही है वो भी। और वो भी इस तरह का, कोई सा भी आप बचा खुचा दाना डालेंगे तो भी खा लेंगे, इनके कोई ज़्यादा नखरे नहीं होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं ये। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि बर्ड्स का ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खाते नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई आपके खर्चे आते नहीं है। अब मान लीजिए आप फिंच ही पाल लेते हैं, फिंच, जेबरा फिंच पाल लिया आपने थोड़ी बहुत, ये नहीं कह रहा मैं कि बहुत सारी पाली है आप 200-400, थोड़ी बहुत पालेंगे आप तो कितना खाएंगे, वो कंगनी खाते हैं ना। तो कई ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ही कम खर्च में पल जाते हैं और अगर महंगे से महंगे लव बर्ड भी होंगे तो वो भी इतना ही खाते हैं जितना के सस्ते लव बर्ड खाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसे अगर आप कारोबार कहें या कुछ भी कहें, घरेलू धंधा कहें या शौक़ कहें या जो भी कहें, तो दोस्तों यही ऐसा धंधा है कि जिसको आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। एक बार आपको नुकसान हो गया खुदा न खास्ता, फिर आप दोबारा से 2-4 हज़ार रुपये लगा के आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फिर नुकसान हो गया तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रीड होगी नहीं, जब आप नर्मदा छोड़ेंगे और उनका टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे तो एक बार नहीं हुई तो दूसरी बार तो होगी। तो सबसे बड़ा इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है। और फिर एक और ये है कि आप कोई भी इसे पाल सकता है, कहीं भी आप थोड़ी सी जगह देख के खिड़की में रख दीजिए पिंजरा, या फिर छत पे रख दीजिए आप। छत पे तो बहुत सारे लोग ज़्यादातर छत पे ही पालते हैं, छत पे परिंदे सेफ भी रहते हैं। और फिर इसी तरह एक बार जब आपके यहाँ ब्रीडिंग कामयाब हो जाती है, आपके यहाँ ब्रीडिंग होने लगती है बर्ड्स की, तो फिर 4-5 साल तक तो यूँ मानिए कि पक्के में आपकी यहाँ इसी तरह ब्रीडिंग होती रहेगी। बस थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होता है। पुराने बर्ड्स जो होते हैं उन्हें सेल कर दीजिए, पट्ठों को रख लीजिए, अगली कॉलोनी फिर से बना लीजिए। तो इस तरह से आप रूटीन आपका बना के रखेंगे तो वो आपकी कॉलोनी कभी भी ख़राब नहीं होती। हाँ, ये आपका ऐसा काम है कि आप शौक़ के रूप में शुरू करेंगे तो फिर इसे कारोबार आपका बना सकते हैं, आप साइड बिजनेस भी बना सकते हैं इसको आप। अब मछलियाँ पालते हैं, मान लीजिए एक्वेरियम में मछलियाँ छोड़ी तो वो हमेशा नहीं रहती ना, वो ब्रीड करती, लेकिन वो भी मर जाती हैं, फिर ला के छोड़ते हैं हम, फिर मर जाती हैं, फिर ला के छोड़ते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है। सबके यहाँ बहुत लंबे टाइम तक मछलियाँ ज़िंदा नहीं रहती हैं, और रहती भी हैं तो भी वो ब्रीड तो करती नहीं है, कभी ना कभी तो फिर दूसरी हमें मछलियाँ ला के छोड़ना होता है। तो वो तो एक शौक़ है। तो बर्ड्स से हम इतनी उम्मीद करते हैं कि पहली बार में ही लाएंगे तो हम सोचते हैं हमें बहुत ज़्यादा ये इसी को सब कुछ समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, शौक़ को शौक़ रहने दें और फिर वो बिज़नेस बनता है तो बनने दें। लेकिन शौक़ के लिए ही अगर पालें तो सबसे अच्छा, हम तो कहते हैं कि इससे अच्छा कोई शौक़ नहीं होता है।
और मासूम परिंदे हैं, उनको आप खिलाइए पिलाइए, अच्छे से रखिए, और फिर आपको वो भी बहुत खुशी देंगे। जितनी आप उनको नहीं देंगे उससे ज़्यादा वो आपको खुश रखेंगे। और कई चीज़ें होती हैं छुपी हुई जो कि हमें पता नहीं चलती। कई चीज़ें हमारे सामने हो रही होती हैं और हमें पता नहीं चलती। जैसे उमस हो रही है आजकल, हब्स हो रहा है, हब्स जिसे बोलते हैं। इसमें परिंदे ब्रीड नहीं करते, बहुत मुश्किल से करते हैं, और हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, लेकिन हवा का वेंटिलेशन भी होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि आज मौसम थोड़ा अच्छा है, बारिश नहीं है, तो परिंदे उड़ रहे हैं इधर से इधर, बड़े खुश से दिख रहे हैं। नहीं तो थोड़ा एक जगह बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी लगातार। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करना होता है दोस्तों, और इसके लिए आपको कोई ख़ास ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बर्ड्स पालने शुरू करे थे, कोई उस्ताद नहीं था मैं इतना बड़ा, और आप देख रहे हैं कि अभी भी मेरे पास बर्ड्स पले हुए हैं। तो आप पालते रहते हैं तो आपको सब नॉलेज होता रहता है। तो फिर आप अपने शौक़ को बढ़ाइए और परवान चढ़ाइए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और हाजिर रहूँगा आपके बीच।